जी अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ तक पढ़ा था कि आपने ये जो पाकिस्तान का एड्रेस है इसको आपने यूएसए पे कन्वर्ट कैसे करना है। ठीक है, होपफुली आप सबने इसको कन्वर्ट कर लिया होगा। नाउ वी ऑल आर ऑन यूएसए मार्केट प्लेस। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे एक दो चीजें जो जरूरी देखनी होती हैं। टूल्स यूज करने से पहले कुछ चीजें जो आपको मैनुअली देखनी आनी चाहिए। यहाँ पे ऑल के बाद सेकंड ऑप्शन आपका आ रहा है बेस्ट सेलर्स। सबको स्क्रीन शेयर हो रही है? ठीक है, मैं इस पे क्लिक कर देती हूँ। अच्छा जी, पहले समझ लेते हैं कि ये बेस्ट सेलर होता क्या है। बेस्ट सेलर मतलब इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है बीएसआर। जब क्लास में कोई बच्चा हाईएस्ट मार्क्स लेता है तो उसकी क्या पोजीशन आती है? फर्स्ट आती है। तो यहाँ पे सेल्स की बेस पे रैंक नंबर दिए जाते हैं अमेज़न की तरफ से। मतलब बेस्ट सेलर पे वही प्रोडक्ट्स हमें ये शो हो रही हैं जिनको सेल्स की बुनियाद पे रैंक नंबर मिले हुए हैं। अब अगर इस प्रोडक्ट की मैं बात करूं, ये कौन सी कैटेगरी में लाई करती है? ऊपर लिखा हुआ है हेल्थ एंड हाउस होल्ड। ये कोई प्रोडक्ट है वाइटल प्रोटीन्स के नाम से। इसको पहला बैच मिला हुआ है बीएसआर नंबर 1, इसको नंबर 2, इसको नंबर 3, इसको नंबर 4। तो ऐसा स्क्रॉल डाउन करते हैं मजीद, यहाँ पे भी 1 से लेके 4 तक रैंक मिले हुए हैं, लेकिन प्रोडक्ट डिफरेंट है और इसकी कैटेगरी भी डिफरेंट है, कैमरा एंड फोटो प्रोडक्ट। ठीक है, इस तरीके से ये रैंक नंबर हम देखते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल ऐसी प्रोडक्ट जिसका यहाँ पे सेलर रैंक मेंशन नहीं है, तो आप उसका सेलर रैंक कैसे मालूम करेंगे वो थोड़ा सा देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जो कि अच्छी सेल हो रही है, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसका बीएसआर क्या है। तो मैं क्या करूंगी, इस प्रोडक्ट को मैं राइट क्लिक करूंगी, ओपन लिंक इन न्यू टैब। बेसिकली मुझे इस प्रोडक्ट की डिटेल को ओपन करना है। ठीक है, अब इस पेज पे सारी की सारी डिटेल इस ही प्रोडक्ट से रिलेटेड है। तो मुझे मैन्युअली चेक करने के लिए क्या करना है, इसको रैंडमली आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे एक हेडिंग आएगी प्रोडक्ट डिटेल के नेम से। बेसिकली मुझे उसके पास जाना है, इसको कंप्लीट होने थे। फिर ये इंटरनेट को देखिएगा कि कहाँ चला गया। स्क्रीन शेयरिंग हो रही है सबको? नेट आ रहा है इसका मतलब। कनेक्टेड डिटेल आ गई। ओके, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन ये देखिएगा, यहाँ पे आके आपको सारी डिटेल मेंशन हुई हुई है प्रोडक्ट से रिलेटेड। यहाँ पे ये देखें बेस्ट सेलर रैंक। अब इसके सामने डिटेल को देखें, इस प्रोडक्ट के बारे में हमें डिटेल से पता चल रहा है कि रैंक नंबर 1 है। कौन सी कैटेगरी में? ऑफिस प्रोडक्ट्स। इसके अलावा वो कह रहे हैं यही प्रोडक्ट को एक और रैंक नंबर भी मिला हुआ है। कौन सी कैटेगरी में? कॉपी एंड मल्टीपर्पज पेपर। ठीक है, यहाँ से हमें प्रॉपर इसके बारे में मालूम हो जाता है। अच्छा, दूसरी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज, अभी आपका ये अमेज़न की जो जर्नी है स्टार्ट होने जा रही है। आपने बार बार जो एक वर्ड की हमने तस्बीह करनी है उसको हम कहते हैं एसएन नंबर। अभी एसएन नंबर क्या होता है, मैं पहले इसकी सिंपल मिसाल देती हूँ। जब हम किसी स्कूल या कॉलेज में जाते हैं, ये चीज हो गई हुई है अभी तो पूछा पीए सर आपने कहा नहीं हुआ। हाँ,
चलें, ये चीज यहाँ तक क्लियर है सबको? चले रिपीट भी कर लेते हैं। ठीक है, ये एसएन नंबर जो है ये बेसिकली हर प्रोडक्ट का एक स्पेसिफिक नंबर होता है जो अमेज़न की तरफ से मिलता है। मतलब इस प्रोडक्ट की अमेज़न की दुनिया में पहचान इसके एसएन नंबर से होगी। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अच्छा जी, ये चीज क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं टूल की तरफ। अच्छा, मैनुअल में एक और चीज है, ये बता दी हुई है किस तरह पीएल की प्रोडक्ट और होलसेल की प्रोडक्ट को देखते हैं, वो भी हो गया हुआ है। नहीं, उसका आगे वाला जो है वो नियो का, हाँ उसका आगे वाला अभी होलसेल की प्रोडक्ट हम निकालें लाइक दिस, ये यहाँ पीएल पर की है। पीएल की है, होलसेल की कोई नहीं है। और बीएसआर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ये रहा। इसको हम बहुत सही तरीके से बाद में भी आगे जाके इसको बहुत इसकी इर्द गिर्द हमारी जो फाइनल डिसीजन है ना वो उसमें ये एक बड़ा वो मैटर करता है। होलसेल बीएसआर में बीएसआर के ही इर्द गिर्द सारी जी, चीजें घूमनी हैं। हम बीएसआर की हिस्ट्री भी देखते हैं कि साल में बीएसआर कैसा रहा है ये, फिर हम देखते हैं कि 6 महीने में कैसा रहा है बीएसआर, फिर 3 महीने में देखते हैं, फिर हम वीकली देखते हैं। मतलब प्रीवियस और करंट पूरी उसकी हिस्ट्री हम देखते हैं कि किस तरह इसकी सेल्स रही है, और इसको सेल्स को हम बीएसआर से ही काउंट कर रहे होते हैं कि इसका जो वो मेंटेन रहा है ये इसका बीएसआर। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये न्यू वाला देखिए यहाँ पर ऑप्शन आया तो आपको पता चला ये प्रोडक्ट जो है वो होलसेल की है। मतलब कोई कितने बंदे इसको करके बैठे हैं, B2 25। ठीक हो गया। इसको जब आप क्लिक करेंगे तब आपके सामने राइट हैंड पे एक विंडो पॉपअप होगी। लाइक दिस। अच्छा, अब ये देखेंगे क्या लिखा हुआ है, शिप्स फ्रॉम amazon.com। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ कि अगर शिप्स फ्रॉम amazon हो रही है कोई प्रोडक्ट, जरा दिमाग अपना दौड़ाएं, क्या ये मेथड जो बिजनेस मेथड यहाँ पे अप्लाई हुआ है ये FBA है या FBM है? या ये अमेजोन खुद बेच सोचें, रहा है? गलत आंसर होगा, कोई इशू नहीं। यहाँ पे ये जो 25 लोग थे ना, हमने इस पे क्लिक किया, यहाँ पे इन 25 लोगों की डिटेल ओपन हो गई है। तो सबसे पहला जो बंदा है ना उसके बारे में लिखा हुआ है शिप्स फ्रॉम अमेज़न, मतलब शिपिंग होगी अमेज़न की तरफ से और सोल्ड बाय अमेज़न। इसको छोड़ दें, अभी सिर्फ शिप्स फ्रॉम amazon.com पे तवज्जो दें और खुद सोचें कि अगर कोई प्रोडक्ट अमेज़न खुद शिप कर रहा है तो ये कौन सा बिजनेस मेथड है? एक्सीलेंट, FBA। ठीक हो गया। अच्छा जी, बाकी ये देखें यहाँ पर कितने लोग बता रहा है, ये 25 बता रहा है। अब यहाँ पर अगर आप काउंट करें तो ये क्या कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। चले जी, ये आपका लक है कि ये इसमें 25 सारे ही लोग आ रहे हैं, उनका डेटा भी आ रहा है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है 25, अब यहाँ पर आई नो लिस्टिंग रही है, इसका क्या मतलब हुआ? पहली बात ही क्या कि कैसे मुझे पता चला है कि अलग अलग लिस्टिंग है। देखिए यहाँ पर शिप फ्रॉम लिखा हुआ है अमेजोन, सोल्ड बाय अमेजोन, सोल्ड बाय अमेजोन। अब ये वाली प्रोडक्ट जो है सोल्ड बाय अमेजोन, मतलब अमेजोन खुद सेल कर रहा है इसको, परचेज खुद करके, किसी और की ब्रांड है लेकिन अमेजोन खुद परचेज करके शिप भी खुद की तरफ से कर रहा है और सोल्ड भी अमेजोन खुद कर रहा है। इसके अंदर कोई और तीसरा बंदा नहीं है। ठीक हो गया, तीसरा बंदा इसके अंदर नहीं। दूसरी जो लिस्टिंग है इसके नीचे वाली, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर आके यहाँ पर ये शिप फ्रॉम अमेजोन, ठीक है, मतलब FBA, सोल्ड बाय अमेजोन वेयर हाउस। अब ये क्या है, अमेजोन वेयर हाउस है ये अमेजोन ही,
लेकिन ये बेचता है यूज वाली, जो रिटर्न्स आती हैं। फिर रिटर्न्स में क्या होता है, कभी कभार रिटर्न्स भी नहीं, बल्कि जो चीज गुम हो जाती है अमेजोन के वेयर हाउस में, फिर आप क्लेम करते हैं सर मैंने तो 100 प्रोडक्ट भेजी थी आपके पास, आपने तो मुझे 90 बताई है, 10 मेरी कहाँ है, ये देखिए मेरे पास रसीद है, मैंने फलाने से 100 प्रोडक्ट भेजी थी, फिर मैंने वो शिपमेंट भी करवाई है, आपके पास रिसीव भी हुई है, अभी तक आपने मुझे वो 100 में से 90 दे दी है प्रोडक्ट, 10 मेरी कहाँ है। जब वो 10 नहीं दे पाता है अमेजोन, तो अमेजोन क्या करता है, उसकी पेमेंट आपको कर देता है। फिर वो 10 के मालिक अब कौन हुआ, अमेजोन हुआ। अमेजोन फिर भेज देता है इसके पास अपने वेयर हाउस में, वो अपने वेयर हाउस के नाम से इसको वही प्रोडक्ट बेचने लग जाते हैं, ठीक है। लेकिन फिर वो फिर लाइक न्यू होती है कंडीशन में, ठीक है। तो ये ऑप्शन आ रहा है। अभी तक देखें कोई इंडिविजुअल बंदा अभी यहाँ पर नहीं नजर आया, यहाँ पे भी अमेजोन खुद बेच रहा है, यहाँ पे भी ये यूज्ड, अब आपको दिखेगा, ये देखें यूज्ड वेरी गुड, ठीक हो गया, ऑप्शन आपको वैसे ही नजर आ रहा है। आप ऊपर जाके देखें तो ये यहाँ पर, अच्छा इसका नहीं नजर आ रहा, चलो कोई बात नहीं, नीचे आके देखते हैं। अब ये देखिए शिप्स फ्रॉम, ये किसी कोई और बंदा है, ठीक है, उसका नाम आ रहा है, और उसके अलावा ये आ रहा है सोल्ड बाय, वो भी किसी और का ही कंपनी का नाम आ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, ये बंदा जो है वो FBM कर रहा है, FBA नहीं कर रहा। अगर FBA कर रहा होता तो क्या लिखा हुआ था, शिप फ्रॉम Amazon, ठीक है। हाँ इधर लिखा हुआ आना चाहिए था सोल्ड बाय इस बंदे का यहाँ पे नाम, ठीक है, उसका ब्रांड का अलग नाम। अच्छा आगे देख लेते हैं, ये वाला देख लेते हैं, शिप फ्रॉम, ये वाला ब्रांड, ठीक है, सोल्ड बाय, ये मतलब ये क्या कर रहा है, ये बेच कोई और रहा है, लेकिन FBM कर रहा है ये भी बंदा, ठीक है, FBA नहीं कर रहा। ये भी बंदा क्या कर रहा है, क्या कर रहा है ये बंदा, FBM कर रहा है, क्योंकि शिप Amazon के वेयर हाउस से नहीं हो रहा है। शिप अगर Amazon से हो रहा होता तो ये FBA कर रहा होता, ठीक हो गया। यहाँ देखें ये क्या कर रहा है, ये भी FBM कर रहा है, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, ठीक है। माशाल्लाह इधर तो सारे ही मर्चेंट वाले हैं, एक भी बंदा FBA नहीं कर रहा इसमें, तो सारे FBM शिप फ्रॉम, कोई और नाम है, ठीक है, अमेजोन है ही नहीं इसके अंदर। FBA सिर्फ एक ही था जो कि अमेजोन खुद था, ठीक है। अब ये तो एक एग्जांपल हो गया, एक और ले लेते हैं। ये दूसरा शिप है, शिप मतलब जो बायर खरीदेगा उसको कौन भेजेगा उसके पास, ठीक है, अमेजोन ही भेजेगा, ठीक हो गया। अच्छा एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें आपको ये नजर आए कि ये जो है वो FBA वाले किस तरह से आप पहचानेंगे। अब ये मैन्युअल तरीका है, ठीक है। मैन्युअल तरीके से आपको कैसे पता चलेगा कि आपको ये पता चले कि यहाँ पर FBA कौन कर रहा है, FBM कौन कर रहा है। अब ये वाली प्रोडक्ट कौन सी है, होलसेल की है, PL की है, ये वाली प्रोडक्ट PL की है, क्योंकि इसमें न्यू और यूज्ड कोई भी मीटू करके नहीं बैठा है, ठीक है, आ ही नहीं रहा, ऑप्शन ही नहीं आ रहा। दोबारा जाके कोई और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें आपको FBA का भी पता होना लाजम है, उसका थोड़ा सा देखना जरूरी है। वाली प्रोडक्ट ले लेते हैं। हाँ जी ये वाली प्रोडक्ट क्या है, PL है, होलसेल है। देखो ये भी PL की ही है। न्यू देखे ना, न्यू और यूज लिखा हुआ ही नहीं आ रहा कहीं पे, ठीक हो गया। नहीं आ रहा तो इसका मतलब क्या है, ये PL की प्रोडक्ट है। हाँ सब आएंगी सर, PL होलसेल बहुत ज्यादा है प्रोडक्ट्स। अब ये वाली कौन सी प्रोडक्ट है, होलसेल है, PL है, होलसेल है। 26 लोग इसको मीटू करके बैठे हैं, ठीक है। इसको ओपन करके देखते हैं।
कि हमें कैसे पता चलेगा कि 26 लोग जो है उनमें से किस किसने एफबीएम किया है और किस किसने एफबीए किया है। एफबीए का मतलब अपना उसने इन्वेंट्री जो है वो अमेजोन के वेयरहाउस में भेजी है, शिप वहां से होगा या शिप जो है वो किसी ब्रांड के अपने वेयरहाउस से होगा। ये देखने के लिए हम यहाँ पे न्यू को क्लिक करेंगे। कोई सवाल है प्लीज करें। जी हाँ बिल्कुल, इसी ब्रांड से खरीदी है। इसी ब्रांड से 26 लोगों ने जाके खरीदी है प्रोडक्ट और अपनी अपनी लिस्टिंग लगा के ये लोग बैठ गए हैं और बेचने आ रहे हैं। ये देखें ना, सबका अलग अलग नाम है, अलग अलग कंपनीज नाम आ रहे हैं। जिस जिसकी भी लिस्टिंग लगी हुई है उसका अपना अपना नाम आ रहा है और सारे एफबीएम कर रहे हैं। ये कोई नीश ही ऐसी है जिसमें सारे जो है ना वो या तो ड्रॉप शिपर हैं या एफबीएम वाले हैं। नीश ही ऐसी है ये। सारे एफबीएम वाले हैं। इसको भी बंद कर देते हैं, इसको भी बंद कर देते हैं। वही प्रोडक्ट है ये तो। सारे एफबीएम आ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ एफबीए वाला भी थोड़ा इनको दिखा देते कि किस तरह से वो दिखते हैं। ये पीएल है। 29% are doing me too। इधर क्या दिखाना है इनको? एफपी यही कि एफबीए किस तरह से आपको पता चलता है मैनुअली। मैन्युअली। इंटरनेट का इशू है क्या है?
एक्स्ट्रा प्रोसेस ओपन में मैं इसको ऑफ कर दूँ। असल में ये आपका विंडो जो है ना ये हैंग हो रही है। चलें कोई बात नहीं, मैं इनको होस्ट बना लेता हूँ, यहाँ से ही कर लेते हैं। ठीक हो गया, 3 मिनट लगता है काम। करेंगे वो दूसरी विंडो में ओपन हुआ है। आपका ये ऑन है? किसका ऑन है? इनका ना वो आवाज बंद कर दो, ये वाली। अच्छा जी, क्यों उस तरह नजर आ रहा है? ठीक है, क्या करूं? अच्छा जी, ये वाली कौन सी है प्रोडक्ट? ये पीएल की है। ठीक है, तो ये वाली चेक कर लेते हैं। ये वाली भी पीएल बीएसआर की आपने बेस्ट सेलर है। इसको ओपन कर ले। दो बंदे यहाँ पे 2 लोग हैं, बेसिकली हमने पहचान करनी है एफपीए वालों की। कर लेते हैं। हाँ ये एफबीए कर रहा है। अच्छा जी, ये हो सकता है ये पीएल ही कर रहा हो, इसकी अपनी ही लिस्टिंग हो। हम रिकमेंडेशन जैसे हमने आपको पहले बताया, नहीं बताया अभी वो क्राइटेरिया अच्छा नहीं नहीं यूज किया। अच्छा, इस तरह है। होलसेल में हम जो है वो कहते हैं कम से कम होलसेल में मी टू करने वाले ऐसी प्रोडक्ट के साथ हम जाते हैं जो कम से कम 5 बंदे इसको मी टू करके बैठे हुए हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको 2 लिखा हुआ है यहाँ पर न्यू पे, ठीक है, मैंने इसको ओपन किया, शायद ये जो है वो उसकी भी हो सकती है अपना पीएल की प्रोडक्ट। लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा ये जो है वो एफबीए करें? अब ये देखें, शिप फ्रॉम क्या लिखा हुआ है? अमेजोन, ठीक है। सोल्ड बाय क्या लिखा हुआ है? ये किसी ब्रांड का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। इसका क्या मतलब है? इस बंदे ने जो है वो क्या कर रहा है? एफबीए कर रहा है। इस तरह से मैन्युअली आप चेक करते हैं। मतलब डेजर्ट नामी पे बंदा, ठीक है, तो ऐसा ब्रांड जो बेच रहा है लेकिन शिपिंग बाय अमेजोन, तो बेसिकली ये प्रॉपर एफबीए